गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विश्वास ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन जो फर्स्ट वीडियो है डिफरेंशियल कैलकुलस उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह आपकी बुक है, तो इस बुक का बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कंपटीशन होता है उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे आरपी से रिलेटेड हो या सेकेंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम तो आपको देनी ही है, उसमें तो नो डाउट्स। तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका यूनिट का जो 8 मार्क्स का होता है वो कहाँ से आता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन से आता है, जिसको कहते हैं आंशिक अवकलन। बहुत ही इजी कंसेप्ट है और विद्यार्थियों से ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से गलत नहीं होता। तो अपन इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, आंशिक अवकलन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे और किस प्रकार से इनको किया जाता है। तो देखिए विद्वान, आपने पहले बिफोर जो पढ़ा है, जैसे कोई फंक्शन y अपॉन x है, इट्स डिफरेंशिएशन पढ़ा। आपने डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट पढ़ा? x के रेस्पेक्ट। कोई भी फंक्शन है तो आप डिफाइन कैसे करते थे? लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इसी बात को अपन क्या कहते थे? dy बाई dx। ये फॉर्मूला होता था आपका। ये क्या है? फॉर्मूला है। फॉर्मूला किसका है? डिफरेंशिएशन का, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो इस डिफरेंशिएशन में एक खास बात है कि अपने पास क्या होता है, एक सेकेंड। हाँ देखिए, सॉरी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ, अपने पास देखते हैं तो ये आपके पास क्या हो गया? dy बाई dx। तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पे जो थोड़ा सा अपने पास सामने आता है कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए, जो आपके पास जो फंक्शन था वो y बराबर एफ एक्स था। अब सपोज इट नाउ अपने इंटरेस्टेड ऐसे फंक्शंस के लिए है जिसमें x और y दोनों आ गए, बहुत आ गए। यानी ये जो फंक्शन है वो क्या है? टू वेरिएबल्स का है। इस केस में अगर आप इट्स डिफरेंशिएशन करोगे, इट्स डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तब ये जो डिफरेंशिएशन है इसी का नाम क्या बन जाएगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्यों बन गया पता चला है विद्वानों कि इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स का है। किसका है? दो वेरिएबल्स का। और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो? एक्स के। तो इसलिए इसको क्या नाम दे देंगे? आंशिक अवकलन कहा जाएगा। कैसे इसका फॉर्मूला बनता है वो देखिए। लिमिट डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एक्स में चेंजिंग होगा, एक्स में चेंजिंग डेल एक्स कोमा वाई, ऐसा कैसा? माइनस एक्स कोमा वाई, और ये डेल एक्स, और ये कहलाता है आपको, इसका नोटेशन चेंज हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो दो बातें आपके सामने आई इसमें। पहले तो बात है कि कब आंशिक अवकलन होता है वो सीखा, और क्या परिवर्तन हुआ। तो यहां से इस फॉर्मूले में देखो, अब जो आंशिक अवकलन का नोटेशन आएगा वो कैसा आएगा? डेल अपॉन डेल एक्स। कैसा आएगा? डेल अपॉन डेल एक्स। इसके अंदर नोटेशन भी चेंज हो गया आपका और कंसेप्ट भी चेंज हो गया। तो डेल अपॉन डेल एक्स क्या पढ़ते हैं इसको? डेल अपॉन डेल एक्स यू। और यहाँ पे क्या पढ़ते थे इसको? dy बाई dx। तो दोनों में फर्क हो गया, ये आपने बिफोर पढ़ते, ना वो अपन यहाँ पे ये पढ़ेंगे इंटरेस्टेड इसके लिए। x के रेस्पेक्ट अगर इसी बात को अपन ये लिख देते कि u बराबर एफ एक्स वाई, आप इट्स डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो अब ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन नहीं होके क्या कहलाएगा? और y के रेस्पेक्ट कर रहे हो तो ये डेल u अपॉन डेल y इसका नोटेशन आएगा। और लिमिट क्या आ जाएगा? y के रेस्पेक्ट है तो लिमिट क्या आएगी? डेल्टा y की। और x में चेंजिंग नहीं होगा, और यहाँ पे जो चेंजिंग आएगा y प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स वाई, और ये गया डेल वाई। इसके ऊपर विचार कीजिए। पहले मैं आगे नहीं बढ़ के इन दो फॉर्मूलों पे ही बात करता हूं। बहुत सारी जानकारियां यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखो विद्वान,
एग्जाम्पल से आपको बातें समझ में आएगी, थ्योरी थोड़ी सी बोलते हैं तो अटपटी से लगती है, बोर होते हैं विद्यार्थी। सीधे एग्जाम्पल्स, क्योंकि मैथमेटिक्स एग्जाम्पल से ही बहुत अच्छी समझ में आती है। एग्जाम्पल्स ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, और आपसे कोई कह दिया फाइंड डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, हायर ऑर्डर भी आ गए ज्ञात करने। तो सॉल्यूशन, अब देखिए विद्यार्थी, इसके सॉल्यूशन में अपन बात करते हैं। तो ये जो u है इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स ज्ञात करना है। नोटेशंस को देखते ही पता चल गया कि u का x के सापेक्ष क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है। u का किसके सापेक्ष अवकलन करना है, आंशिक अवकलन करना है। मैंने क्या कहा कि डिफरेंशिएशन नहीं कहेंगे, इस बात को क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी आंशिक अवकलन कहेंगे। तो आप इसका u का अपन क्या करेंगे, लिख देंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन, partially differentiation with respect to x, u का। तो नोटेशन तो u का डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया। देखो विद्वानों, मोटो मोटो ज्ञान रखना है। इसमें देखते हैं कि जो परिवर्तन हो रहा है, x था फिर क्या बन गया, x प्लस डेल एक्स, y में नो चेंज हो रहा है इसलिए y क्या रहेगा, कांस्टेंट। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें देखिए y प्लस डेल वाई, और यहाँ y था तो y चेंज हो रहा है बट x में नो चेंज, इसका मतलब x क्या हो गया, कांस्टेंट। तो हमेशा जब भी किसी भी फंक्शन का आंशिक अवकलन करना है तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एक ही रूल्स याद रखना है कि x के सापेक्ष करता हूं तो इसके अंदर सिर्फ मुझे x ही वेरिएबल दिखाई देगा, बाकी सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आर सेम, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन आर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मैंने क्या कहा, रूल्स आर सेम, कंसेप्ट आर सेम, नोटेशन चेंज हुआ है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के करेंगे तो 2x हो गया डिफरेंशिएशन, y कांस्टेंट हो गया। अब देखो आप y क्या हो गया, कांस्टेंट, इसलिए इसका 0। 2xy में 2y कांस्टेंट है और x का कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये रिजल्ट क्या बन गया आपके पास, 2x प्लस y, ये रिजल्ट आ गया। दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन, वेरी सिंपल कंसेप्ट, नोटेशन चेंज हुआ है। एक ही बात ध्यान रखनी है, x के रेस्पेक्ट करेंगे तो y को कांस्टेंट मानना है, y के रेस्पेक्ट करेंगे तो x को कांस्टेंट मानना है, और अगर कोई भी क्वांटिटी जिसमें दे रखी है वो सभी क्या नजर आएगी आपको, कांस्टेंट 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 नजर आनी चाहिए। तो देखिए नाउ अपन क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू किसके करेंगे, y के। अब कैसा कर रहे हैं, पार्शियल, ध्यान रखना आंशिक अवकलन करें किसके रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट। तो नोटेशन क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल y। विद्वानों क्या नोटेशन लिखोगे, डेल यू अपॉन, अब डी अपॉन डी एक्स भूल जाओ, डी अपॉन डी एक्स भूल जाओ, आंशिक का नाम आते ही क्या लिखोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो अपने पास ये रिजल्ट है। अब एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया तो 0 हो गया, y का स्क्वायर का 2y। अब अपने पास y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो 2x को छोड़ोगे कांस्टेंट और y का कितना हो गया, 1। रूल्स एंड कंसेप्ट जो रेगुलेशंस है वो सभी सेम रहेंगे, जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन किया जाता है उसका पूरा का पूरा फंडा यही रहेगा। तो रिजल्ट क्या आया बताओ, 2x प्लस, ये भी सेम ही आ गया। नाउ अपन अगेन partially differentiation with respect to x। ओ फर्स्ट का फिर से कर देंगे तो नोटेशन क्या चेंज हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, हायर वहां पे क्या लिखते थे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इस u का अपन x के रेस्पेक्ट करेंगे, x जो आ गया उसका करेंगे, अब जो आ गया वो आ गया। तो देखिए x के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, x का 1 हो गया और y का क्या हो गया, 0। y का क्या हो गया, 0। तो ये रिजल्ट क्या आ गया बताओ, 2। सिमिलरली इसका y के रेस्पेक्ट करते तो क्या जाता, 2 आ जाता। तो ये आपके पास इस प्रकार से नोटेशन चलते हैं। तो मैं देखिए मैंने 2 फॉर्मूले लिखे आपके सामने। अब मैं एक बार इस एग्जांपल्स को मिटाता हूं, फिर और एग्जांपल्स की अपन बातें करेंगे। मोटा मोटा ज्ञान आपको यही ध्यान रखना है विद्वानों
तो क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ एक की लाइन ध्यान रखनी है, एक्स के रेस्पेक्ट करते हैं तो वाई को कांस्टेंट मानना है, वाई के रेस्पेक्ट करते हैं तो एक्स को कांस्टेंट मानना है। यही कंसेप्ट है आंशिक अवकलन का। कैसे पता चला? अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। इस रिजल्ट के एनालिसिस से आपको पता चल रहा है कि ये होता है। जैसे आपने इस रिजल्ट को यूएक्स नाम दे दिया या एफ एक्स दे दिया। क्या नाम दे दिया? एफ एक्स। इस रिजल्ट को क्या दे दिया? एफ वाई, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आप अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हो, अगेन डिफरेंशिएट, फॉर्मूला लिख देता हूं और कुछ नहीं, एग्जाम में कहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन ध्यान में रहना चाहिए, कंसेप्ट बच्चों को ध्यान में रहना चाहिए। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो देखो इसका करेंगे तो क्या जाएगा? ये डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब ये एफ एक्स आएगा, यहाँ एफ एक्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव हो चुका है उसमें चेंजिंग करेंगे, तो उसमें चेंजिंग डेल एक्स कोमा वाई माइनस एफ एक्स एक्स कोमा वाई अपॉन क्या गया? डेल एक्स। ये आपके सामने बातें आ गई एंड ये सूत्र बन गया, ये डबल हायर डेरिवेटिव हो गया, और u वाला होता y वाला डबल वाला, तो लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0। ये चार फॉर्मूले आप नॉलेज के हिसाब से याद रख सकते। अब क्वेश्चनों पे बात करेंगे भाई इसके अच्छे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आंशिक अवकलन करना सिखाया आपको, बहुत सा साधारण सा एग्जाम्पल लेके अच्छे से आपको बताया कि किस प्रकार से आंशिक अवकलन किया जाता है। तो ये चार सूत्र आपके ध्यान रखिए, चारों सूत्रों का कंसेप्ट ये और कुछ भी नहीं है। तो देखिए जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं उनकी अपन फोकस से करेंगे। तो कंसेप्ट की बातें यहाँ पे चल रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो देखिए अपने पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातों का अध्ययन करते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं इजी इजी दो चार पहले, फिर उसके बाद में धीरे धीरे थोड़े से एडवांस क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। टफ नहीं है, टफ थोड़ी सी नॉर्मल कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये मान के चलो 8 नंबर आपके पक्के हैं इस टॉपिक में, 8 नंबर आपको कहीं नहीं जाएंगे। जरा देखिए विद्वान, पहले एक इजी करवाते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है, जैसे कहता है कि इफ u बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, देन सो दैट, प्रूव करना है। क्वेश्चन है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्वेश्चन ये आपके सामने। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास सबसे पहले क्या कार्य करते हैं, देखिए यहां पे अपने पास क्या होता है वो चेक कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके सबसे बढ़िया सुख ये है इन क्वेश्चनों के, क्या कार्य करना है, क्या दे रखा है उसी से पता चल जाता है। क्या कार्य करना है कि इस u का एक बार x के सापेक्ष आंशिक अवकलन का ये नोटेशन हो गया, u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, u का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तीन रिजल्ट लाएंगे, तीनों का क्या कर देना है? योग कर देना है। तो आप लोगों के लिए सबसे खास बात है, कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है वो टफ कब होता है? जब उसमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है कि इसमें क्या कार्य करना है, व्हाट इज द एग्जाम्स, क्या लेट करना है, कैसे इसको स्टार्ट करना है, कैसे इसको फिनिश करना है। तो यहाँ पे ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसलिए इससे इजी क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो जरा देखते हैं। तो कैलकुलेशन बची, तो इसको फर्स्ट नाम दे देता हूं, तो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लिखना होता है। तो ये क्या हो जाएगा? डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट कंसेप्ट, एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे, तो इसके अलावा जो भी वेरिएबल्स है वो सभी क्या मानेंगे अपन? कांस्टेंट मानेंगे। अदर वेरिएबल्स आर क्या हो गए? ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गया। तो देखिए एक्स वाई कांस्टेंट रह गया, तो एक्स का तो 2x हो गया, ये दोनों ही कांस्टेंट है इसलिए 0। जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स का 1 हो गया, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया? देखिए अपने पास 2xy प्लस जेड स्क्वायर, ये रिजल्ट 2 नंबर। एंड पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए,
विथ रेस्पेक्ट टू किसके, वाई के। विद्वानों ध्यान दीजिए, तो वाई के रेस्पेक्ट करोगे तो वही सेम कंसेप्ट, डेल यू अपॉन डेल वाई, यही सिस्टम चलेगा आगे तक इस पूरे चैप्टर में, यही सिस्टम चलेगा। बोलो कितना आसान है। तो अपने पास ये डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट करें तो अब एक्स स्क्वायर और एक्स और जेड कांस्टेंट हो गई, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, वाई का 1 हो गया। अब आपके पास क्या गया, वाई जेड को छोड़ दिया, इसका 2y हो गया, और जेड स्क्वायर एक्स का पूरा 0 हो गया। थोड़ा सा अच्छा सा लिख दें, क्योंकि पहले कांस्टेंट फिर वेरिएबल्स लिखे जाते हैं, फिर वाई आएगा फिर जेड आएगा, ये थोड़ा मैथमेटिक्स लिखने के तरीके होते हैं। तो वो 2 3 हो गए। एंड आप क्या करोगे, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू किसकी कर दोगे बताओ, जेड के। तो ये डेल यू अपॉन डेल जेड, तो डेल यू अपॉन डेल जेड करेंगे तो ये पूरी टर्म्स कांस्टेंट, क्योंकि इसमें ना तो एक्स है ना तो जेड है, एक्स और वाई तो 0 हो गया। समझाने के लिए लिख रहा हूँ एक एक स्टेप। ये जेड के रेस्पेक्ट करोगे तो वाई स्क्वायर को छोड़ दिया, जेड का 1 हो गया, एक्स को छोड़ दिया और ये कितना हो गया 2z। टोटल रिजल्ट क्या बन गया बताओ, वाई स्क्वायर प्लस 2xz, रिजल्ट नंबर 4। अब आपका कार्य क्या है, 4 तक आगे एडिंग, क्योंकि मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, दिस लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको कब आएगा, जब आप एडिंग कर दोगे 2 3 एंड 4, क्या बन जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड। क्या हो गया बताओ, ऐड करोगे, देखो पहला क्या है 2xy प्लस जेड स्क्वायर, दूसरा क्या है बताओ, दूसरे का ऐड क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2yz, तीसरा क्या है बताओ वाई स्क्वायर प्लस 2xz। इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग के रूप में लिख दो ऐसे, तो ये टोटल क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला होता है। तो ये कौन सी साइड आ गई, आपके राइट साइड। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। विद्वानों को मुझे लगता है थोड़ा समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, सिंपल सा सिंपल क्वेश्चन पहले लेके करवाया आपको, कि ताकि डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का कंसेप्ट आपको क्लियर हो। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कंसेप्ट मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या कार्य करना है, जिसके रेस्पेक्ट करेंगे उसका नोटेशन वो लिखा जाएगा, और अदर वेरिएबल्स को अपन क्या करेंगे, कांस्टेंट मेजर करेंगे। बहुत ही शानदार है एकदम से। जरा देखते हैं क्वेश्चनों के आगे बढ़ते हुए अपन बढ़ते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चनों की बात भी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा उनको सोल्व भी कर लेते हैं। तो डिफिकल्टीज की ओर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं शानदार। तो देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये बुक आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों को एक सलाह देते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है कि 10 क्वेश्चन आते हैं 5 करने हैं। विद्यार्थी सोचता है 5 ही तो करने हैं, अरे 3 कर ले ला ना, आधी बुक छोड़ दे, और फिर क्या 3 के लिए तो 60% बन जाएंगे घड़ा ही, फिर वो 3 पढ़ने में कम कर देता है। इस प्रकार से ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है। तो अपने पास इसमें देखिए थोड़ा सा अपने को इसमें विद्यार्थियों को ध्यान ये देना है कि जो कार्य अपने पास होता है ना, कि इसके अंदर क्या कार्य किया जाता है, कि आप पढ़िए। आपको एक तो विद्यार्थी ऐसा होता है कि डिग्री चाहिए सिर्फ, तो वो तो कैसे ही पढ़ो, पास है तो भी कोई बात नहीं, फेल है तो भी कोई बात नहीं। एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो परिवार को संपन्न बनाना चाहता है, शिक्षा के माध्यम से ही सब कुछ पॉसिबल है। आप बड़ी पोस्ट पे जा सकते हो, अच्छी कमाई कर सकते हो, वो सिर्फ एजुकेशन है, और कहीं पे कुछ भी नहीं मिल सकता। तो अपने पास यहाँ पे देखते हैं अपन क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, तो इसलिए पढ़ने में ध्यान देना है अपने को। तो देखिए अपने पास ये क्वेश्चन है, शानदार शानदार क्वेश्चन है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे u बराबर log e x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस के 3xyz, देन आपको क्या करना है, प्रूव दैट इफ। तो पहला केस अपने पास इसमें ये प्रूव करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई,
और डेल यू अपॉन डेल जेड। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। दूसरा केस प्रूव करना है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड ऑफ होल स्क्वायर बराबर यू माइनस का 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये अपने को इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। पहले क्वेश्चन में नो डाउट, पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हो जो इजी से इजी कंसेप्ट है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। सोल्यूशन देखो विद्वान, पहली स्टेप में u का x के सापेक्ष, u का y के सापेक्ष, u का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, तीनों का योग करेंगे, ये रिजल्ट दिखाना है। अभी जैसे क्वेश्चन किया था उसी के हिसाब से, तो अपने पास जो क्वेश्चन अपने स्टार्ट किया था उसी के हिसाब से अपन आगे चलते। तो जरा देखिए विद्वानों, सबसे पहले कह दीजिए पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड ऑफ फर्स्ट, एक एक तीनों को एक साथ ही कर दीजिए। तो डेल यू अपॉन क्या आएगा डेल एक्स, लोग का करोगे तो कितना आएगा 1/, लोग कंसेप्ट और रिजल्ट सेम रहेंगे, एक आ गया। अब इसका करना है किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट, तो वही बात अंदर जो टर्म्स है उसका, पहले तो लोग का तो 1/, हो गया। अब एक्स का क्या हो गया 3x स्क्वायर, वाई का 0, जेड क्यूब का 0, माइनस का 3yz रहेगा और x का कितना हो जाएगा 1। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये दोनों, ये ध्यान रखने की बात है। तो ये नंबर 2 आ गया। आप क्या करोगे डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर से देखना, पहले लोग का करोगे, जो दिखाई देता है रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेम। पहले लोग का करोगे तो लोग का करते क्या आएगा बताओ 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xy जेड इंटू, अब y के रेस्पेक्ट करें तो x क्यूब का 0 हो गया, y क्यूब का 3y स्क्वायर, जेड क्यूब का 0 हो गया, y के रेस्पेक्ट करें तो माइनस 3x आएगा और y का कितना गया 1। तो ये आपके पास समझाने के लिए मैंने इस प्रकार से आपको ये लिख दिया। एंड लास्ट डेल यू अपॉन क्या जाएगा डेल जेड, 1 अपॉन क्या आएगा बताओ एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस के 3xy जेड इंटू, ये क्या हो गए 0 प्लस 0, जेड क्यूब कितना हो गया 3z स्क्वायर, ध्यान से देखिए 3z स्क्वायर माइनस कितना हो गया बताओ, जेड के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो 3xy, तो ऐसा कैसा हो गया जेड का कितना गया 1, रिजल्ट नंबर कितना गया 4। अब आगे बढ़ते हैं, आपको क्या करना है एडिंग करना है, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तीनों चारों को अपन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, सभी का अपन को क्या करना है ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए तो वही बात है, तीनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, ये अपने पास ऐड चल रहा है। ऐड करते ही अपने पास देखिए क्या हो जाएगा, तीनों का ऐड करते ही सब में देखो ये टर्म्स सेम आ रही है, ये वाला यहाँ पे भी, ये वाला यहाँ पे भी, ये वाला यहाँ पे भी, ऐड करने पे ये तीनों में क्या आ जाएगी कॉमन। स्टेप बताना सीखो बेटा, अब ये छोटे बच्चों की क्लासें नहीं है कॉलेज में, इसलिए थोड़ा सा अपन डायरेक्ट लिखना सीखो। कॉमन लेते ही यहाँ पे क्या बच गया बताओ 3 भी कॉमन आ जाएगा इसके बाहर, सभी में 3 आएगा, तो ये एक तो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, एक क्या आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, और एक क्या आ गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आपके पास कॉमन सा आ गया, लेकिन रिजल्ट तो आया ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो मिलाओ, ये क्या फॉर्मूला है, ये आपका है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab, क्या रिजल्ट होता था a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये रिजल्ट होता है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को इस पे लगाएंगे,
3 है ही ऊपर, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ऊपर तो ये ऑलरेडी है ही, नीचे वाले में फॉर्मूला लगा दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट आपके सामने आ गया 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हैंस प्राउड हो गया। इसे रिजल्ट नंबर आप 4 के बाद में 5 दे दीजिए। ये देखिए भी दोनों, इस प्रकार से इस क्वेश्चनों में थोड़ा सा क्या होता है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है। अब अपन इसको सोल्व करेंगे, तो देखते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, मुझे तो इस रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी और कुछ भी नहीं, तो मैं इसको मिटा देता हूं। पॉज करके भी वीडियो को आप नोट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वीडियो आपको ऐप में सेप मिलेंगे। तो देखिए, अब बात करते हैं, ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो बताओ रिजल्ट क्या है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये 2 है ना, पावर 2 है, एक को हटा दिया, अब ये u है, वो ये जो खालिस्तान होता है ना, इसके सब क्या जाए लग जाएगा, ये वैल्यू आपने भी निकाली है, कितनी आई विद्वानों, 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपने निकाली। अब देखिए वही सेम बात, जैसे यू था यहां 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 पहुंच गया, अब इसके बाहर ये है ना टर्म्स, तो ये तीनों के यहां पहुंच जाएगा। बस ये नोटेशन है कार्य करने के तरीके, यानी आप समझ रहे होगे कि x के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, किसका, x प्लस वाई प्लस जेड, ये z के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन x प्लस वाई प्लस जेड। नोट करते चलिए साथ के साथ नोटबुक में, आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो गया बताओ, देखो x के रेस्पेक्ट करें 3/3 तो कांस्टेंट है, 1/x मानो तो माइनस का 1/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फिर इसके अंदर जो है उसका करेंगे, तो x का तो 1 हो गया, y 0 0 0, ये प्रोसेस हो गई। सिमिलरली अब यहाँ पे इसका करेंगे, y के रेस्पेक्ट 3 तो बाहर है, 1 क्या आएगा, माइनस का 1/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसका y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये 0, ये 1 और ये 0 हो गया, इस प्रकार से। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया बताओ, 3 तो कांस्टेंट है, ये माइनस का 1/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x का 0, y का 0 और z का 1 हो गया। आप देखते हो सभी में ये क्या कॉमन आ गया, -3 -3 -3, सभी में -3 सेम 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 संख्या आ रही है, तो ये -3 जो जुड़ के कितने हो जाएंगे, -9, और क्या बन जाएगा, ये हेंस प्राउड हो गया। देखिए आपका रिजल्ट आ गया। तो ये बहुत ही आसान है विद्वानों, एकदम से आराम से बढ़िया तरीके से आप देखते हो, उस हिसाब से ये कैलकुलेशन हो जाती है। अब बात करते हैं कौन से की, लास्ट। तो देखिए लास्ट तीसरे का प्रूफ देखते हैं, थर्ड का प्रूफ देखना है, तो देखिए आपने पहले क्या निकाल लिया, डेल यू अपॉन डेल एक्स, जो रिजल्ट आया था उसका अपने को क्या करना है, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मतलब क्या करना है, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जो रिजल्ट आपके सामने आया था, अभी आपने कर भी लिया था, तो इसका रिजल्ट आया था आपके पास, मैं बता देता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये आपके पास इसका एक्स के रेस्पेक्ट किया था, तो 3x स्क्वायर माइनस
3yz, ये रिजल्ट आएगा। इसे रिजल्ट चाहो तो आप जो भी दे रखो ए दे दो, ये रिजल्ट आ गया था। तो यहां पे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ज्ञात करना आपको, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। तो सीधा सा फंडा है कि इसका अपने को क्या करना पड़ेगा, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। फिर अपने पास डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ज्ञात करो, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर ज्ञात करो, डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर ज्ञात करना है। उसके पश्चात आपको इन तीनों का क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए विद्वानों, गणित में बहुत सारी चीजें होती है। विद्वान बैठे बैठे दिमाग लगा रहते हैं, कैलकुलेशन करते रहते हैं, सालों बीत जाती है, 2-2 साल बीत जाती है, और उसके बाद में जाके एक अच्छा रिजल्ट उनके सामने आता है। एक ही बात के पीछे पड़े रहते हैं, इसी का नाम रिसर्च है। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे, तो ये बहुत डिफिकल्ट बन जाएगी कैलकुलेशन। भाई ये कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट बन जाएगी। आप इसको करोगे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स, इसका पहले यू अपॉन वी लगाओगे, फिर आप यू अपॉन वी लगा के फिर इसके अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शंस आएंगे, फिर आप उसका फिर दोबारा करके फिर इसको ऐड वेड करोगे, तो तब जाके कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट बन जाएगी। तो इसलिए इसको बचने के लिए आपको क्या कार्य करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। इसको बचने के लिए देखिए आपके पास सीधा सा फंडा है, एक रिजल्ट लिखिए कि आपको ये देखना है कि जो रिजल्ट है उसके हिसाब से अपन यहाँ पे कार्य करेंगे। देखिए ये जो आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है ना, अगर मैं इसको x प्लस वाई प्लस जेड, ये कैसे आ जाएगा, x प्लस वाई जेड वाई डब्ल्यू है ना, और जेड डब्ल्यू स्क्वायर, एक्स प्लस वाई डब्ल्यू स्क्वायर और जेड डब्ल्यू, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। यानी ये जो रिजल्ट है ना, इसको इस प्रकार से 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। 1 1 के जैसे x प्लस वाई एक्स प्लस एक बार वाई जेड क्या होता है, ये दम ओमेगा क्या है, इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसको इससे गुणा कर दो सबको, और रूल्स क्या लगा दो, हियर ओमेगा क्यूब जहां बनता है वहां 1 लगा दो, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है वो क्या हो जाता है 0। इसको कहते हैं इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल, यानी एक की पावर 1/3 सोल्व करा जाए 3 रिजल्ट आवा है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कौन होता है वो भी लिख देता हूँ, -1/2 प्लस आइटा रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर कौन होता है -12 प्लस आइटा रूट 3/2। ये इकाई के घनमूल होते हैं। आपको पता है एक की घात कुछ भी लीजिए एक ही आता है, लेकिन ये काल्पनिक मान भी इसके आते हैं। इन तीनों को, इसको ओमेगा कह दिया, इसको क्या कह दिया ओमेगा, तीनों को ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, तीनों को गुणा करोगे तो 1 बन जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे इसको जैसे अपन सोल्व करते हैं उस हिसाब से ये आपके पास बनता चला जाएगा। अब बात आ गई अपन इसको सोल्व करते हैं। इस केस में इसको ऐसे सोल्व करने से आपके लिए बहुत ही इसका फायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, ये रिजल्ट था, अब इसका अपन क्या ले लेंगे लोग, क्योंकि आपके पास u का मान तो यही तो है, लोग में तो है, तो इसका लोग लेने से लोग m प्लस लोग mn, तीनों के लोग लगा दो। लोग लगते ही ये x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, प्लस लोग x प्लस वाई जेड प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ये नोट कर लिया होगा आपने, मिटा देता हूं इसको, थोड़ा सा बेसिक बातें थी, जहां काम आते हैं वहां बताते रहेंगे, ताकि आपको कहीं समस्या नहीं आए कि जैसे कोई विद्यार्थी अपने आप को 12th तक कमजोर समझता था, उसने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में, अब ये यहाँ ध्यान देगा तो उसको वो बातें यहाँ पे बताते रहेंगे कि ये चीजें ऐसी होती है। तो अपने पास ये आ गया। अब आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। यही आपका क्या था, u था विद्वानों। तो पहले एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर अगेन इसका अपन क्या कर देंगे, दोबारा इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखिए पहले अपन क्या निकाले थे, डिफरेंशिएशन कर दो आप इसका, इससे आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा, ये क्या बन जाएगा, इसका तो करना ही नहीं है, यू है ये, तो इसको ऐसे छोड़ दो, इधर कर दो एक्स प्लस वाई क्यूब, इसका करोगे 1 प्लस लोग का करोगे
फिर ये x के रेस्पेक्ट हो रहा है तो 1 आ गया, फिर इसका क्या आ गया 1 अपॉन, ये आपके पास इस प्रकार से ये डिफरेंशिएशन करने से ये सारे रिजल्ट आपके पास ये आ गए। तो ये आने के बाद में अगर फर्दर क्या करेंगे, इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका 1/x का माइनस, ये माइनस का 1 लेकिन x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इस प्रकार से आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये वैल्यू किसकी आ गई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अपन जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो किसके रेस्पेक्ट कर देंगे अपने पास डेल टू यू वाई का। तो अपने पास ये प्रोसेस अब आपके पास थोड़ा इसका कंप्लीट ही कर देते, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो देखिए y के रेस्पेक्ट के नाउ, अब डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लीजिए, y निकालोगे तो वही एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, और y के रेस्पेक्ट ये x प्लस वाई, ये जेड नहीं है ओमेगा है, ये जेड नहीं है ओमेगा है, ये जेड नहीं है ओमेगा है। तो ये क्या हो गया y ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, फिर y के रेस्पेक्ट करें तो ओमेगा गुणा में आ गया, और ये आपके पास इसका करेंगे तो ये x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा आ गया, और जेड के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, देखो पहले जेड के वाई के रेस्पेक्ट कर रहे थे, वाई के इसमें ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये रिजल्ट आ गया। अगेन आप क्या करोगे डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आपके पास ओमेगा कांस्टेंट है, एक्स प्लस वाई 1/x का क्या होता है माइनस का, फिर एक ओमेगा ऑलरेडी था, एक ओमेगा और आ जाएगा, स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए फिर से ये आपके पास वही सेम बात, 1/x जेड ओमेगा का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, और ये माइनस ओमेगा आएगा स्क्वायर हो गया, और एक ओमेगा स्क्वायर और आ जाएगा, तो ये दोनों कैलकुलेट होके माइनस ओमेगा बन जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब कितना बन जाएगा 1, ये रिजल्ट भी आ गया। इसे दे दीजिए आप ए नंबर, इसे दे दीजिए बी नंबर, एंड सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल जेड ज्ञात करोगे, तो डेल यू अपॉन डेल जेड ज्ञात करोगे, उसको अपन थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा माइनस का, तो ये आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसके अंदर ये आ जाएगा माइनस का ओमेगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा आपके पास माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर जेड ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा। तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड करते हैं तो देखिए क्या क्या बन जाएंगे, एडिंग ए बी एंड सी, तीनों को ऐड करना है 1 C, तीनों को देखिए कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं, फालतू फालतू बातें अपन डायरेक्ट लेंगे। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, एक लेक्चर में एक ही क्वेश्चन होता है, ये तबड़ा है। तो अपने पास क्या जाएगा, ये तीनों जुड़ गए, देखो ये तीनों जुड़ गए, माइनस के 3, ये तीनों में देखिए आपके पास ये जो सेम संख्या है, सेम संख्या है, सभी में माइनस आ रहा था, इसमें इसमें डेल जेड प्लस बन गया था क्या, ये माइनस ही था यहाँ पे प्लस 1/जेड माइनस वाले थे, जो रिजल्ट आया उसका माइनस ले लिया, तो माइनस ऑलरेडी था, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये माइनस में ही था यहाँ, अपने वहाँ पे माइनस का ध्यान नहीं दिए क्या, ये यू वाले में देख लो, यू वाले में माइनस था या नहीं था, माइनस ही चल रहे सारे सारे, ये माइनस में ही है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये माइनस में ही है सभी, क्योंकि ये प्लस तो यहाँ लगा रखा है, माइनस यहाँ चल रहा है ना, ये सारे माइनस में ही है।
सारे जुड़ के माइनस माइनस सेम, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इसको प्लस को हटा दो, ये कंफ्यूज करता है थोड़ा सा, इधर माइनस कर दो, ये माइनस यहाँ था तो ये माइनस यहाँ ले लो, तो ये भी माइनस है। तो देखिए सारे रिजल्ट जुड़ेंगे तो ये सारे जुड़ जाएंगे, तो कितने बन गए ये माइनस माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आपके पास एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है, ये आपके पास एक ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा स्क्वायर और एक माइनस ओमेगा, इस प्रकार से ये कैलकुलेशन आपके सामने बन जाएगी। देखिए सिमिलर में अपने पास ये रिजल्ट मैच कर लेते हैं एक बार, ये माइनस का आ गया, ये माइनस के आ गए, ये दोनों सही है। और डेल टू यू वाला देख लीजिए, इसमें प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई वाला आ रहा था, ये प्लस, ये माइनस माइनस डेल टू यू में प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर में, अच्छा ये माइनस हो गया था, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए था यहाँ पे, तो प्लस, ये कैलकुलेशन खराब हो गए, प्लस ओमेगा कर देना इसको, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और ये भी क्या बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है, फाइनल कैलकुलेशन लिख देते हैं, माइनस ओमेगा बन जाएगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, सही है, ये कैलकुलेशन सही है। डेल टू जेड माइनस है, एक ओमेगा 4 बनेगा, उसको अपने माइनस ओमेगा लिख दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, सारी ये चीजें हैं, इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने पे देखिए क्या बन जाएंगे, एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये सारे इस बन गए। अब कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करने पर देखिए क्या आपके पास माइनस का 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है कि ये जो रिजल्ट्स है इसका क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लोगे तो आपके सामने क्या जाएगा कि ये जो डिजाइन है नीचे वाली डिजाइन, वो एक डिजाइन आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी और उसमें ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखेंगे अपन, तो ये जो कैलकुलेशन है वो ये फिट बैठ जाएगी इसमें, इस रिजल्ट को वापस हटा देना है। नीचे एलसीएम लगे तो इसमें एलसीएम में देखिए सारी पावर्स 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 आ रही है, और ये कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर इसके मल्टीप्लाई में आएंगे, मल्टीप्लाई में जहां जहां पे आपके पास ये फैक्टर बन जाएगा, और इस प्रकार से ये कैलकुलेशन होके आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर है इस क्वेश्चन के, तो अपने पास ये ध्यान रखना। और एक अच्छी बात ध्यान रखना कि इसमें जो रिजल्ट्स है उसको मैं आपको बता दूं कि ये जो केस अपने पास चला है इसको अपन हटा भी सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं मैं आपको बता दूं। एक कैलकुलेशन में जरूर मिस्टेक हुई होगी अपने पास कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 बना है, ये 1 बन जाता, एक ओमेगा क्यूब बन गया, यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा, ये 0 बन जाना चाहिए था। एक मिनट देखते हैं विद्वानों, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, काम मिस्टेक हो गई इसमें थोड़ी सी अपने पास, एक मिनट मिला देते इसको थोड़ा सा, जैसे मिस्टेक होगी, ये सही है, डेल टू यू वाला, ये डन ये डन ये डन, डेल टू यू वाला की वैल्यू कितनी आई है, ये डन, ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस का ओमेगा 4 था तो ये माइनस ओमेगा बच गया, ठीक है। ये आप चाहो तो इसको एक बार ओमेगा 4 ही लिख दो, थोड़ा सही रहेगा। डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर की वैल्यू देख लो, ये डन है, और ये माइनस ओमेगा 4 बना था उसको अपने 3 लिख दिया था, और ये आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर, सबको जोड़ दो एक मिनट, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, और ये भी आपके पास स्टेप खाने से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो ही जाती है, ओमेगा स्क्वायर, ये आपके सामने आ गए सारे, ओमेगा 4 है, और सॉरी ये गलतियां कर रहे हैं अपन,
मैं इस कैलकुलेशन को इसमें ऐड कर रहा हूँ, जबकि इसकी वैल्यू तो यहाँ ये है, ठीक है ना, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की, इसलिए मिस्टेक हो रही थी ये। तो ये आएगा यहाँ पे 1 और एक आएगा इस पे 1। अब देखिए आसान हो गया, ऊपर वाली कैलकुलेशन को देख लो, कहीं जरूरत ही नहीं है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 को ओमेगा लिख दो, तीनों की सम कितना होता है 0, इसलिए ये 0 हो गया। ये वैल्यू गलत लिख रहे थे अपन, इसलिए बार बार मिस्टेक हो रही थी। जबकि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ है, और ये डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ है, और ये इसकी वैल्यू यहाँ है। यहाँ इन तीन का ऐड करना, अपन बीच में इसका ऐड कर रहे थे, इसलिए मिस्टेक हो रही थी। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 को ओमेगा, तो ये भी क्या बन गया 0 इस रिजल्ट से। तो ये डायरेक्ट हेंस प्रूव्ड हो गया। ये लो, कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़े से बड़ा क्वेश्चन था। जरूरी नहीं है कि आपसे तीनों स्टेप ही पूछे एग्जाम में, इसके 2 पार्ट्स भी पूछ सकता है और 1 पार्ट्स भी आपसे पूछ सकता है। तो अपने पास देखिए नेक्स्ट जो इसकी क्लास है उसमें अपन इसके और भी अच्छे क्वेश्चंस रह गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनका अपन अध्ययन करेंगे। थैंक यू।